एनालिसिस और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क है। उसके साथ आप खेलते हो, आप अपनी लालच के साथ खेलते हो, आप अपने फेयर के साथ खेलते हो, आप अपने डर के साथ खेलते हो। सो उन चीजों के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है ये चीज। अच्छा, तो आज का हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट रहने वाला है, और आप लोगों के लिए इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है कि अगर इसको तुम लोगों ने सीख लिया तो इसी की गारंटी मैं देता हूँ कि आप इसके वजह से 100% प्रॉफिट बना सकते हो। जी बिल्कुल, ये जो हमारा आज का प्रॉफिटेबल जो हमारे पास स्ट्रेटेजी रहने वाली वो कौन सा है? सो वो हमारे पास है द सेंट्रल डिमांड। उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज का नाम है हमारे पास सेंट्रल डिमांड। सेंट्रल डिमांड को अब मेरे हिसाब से सेंट्रल डिमांड का जो खेल है कुछ इस तरह का है। आज मैं आप लोगों को टोटल कंप्लीट जो है ना इसका मास्टर क्लास देने वाला हूँ सेंट्रल डिमांड के बारे में। सेंट्रल डिमांड या आप इसको सप्लाई भी कह सकते हो, इस दोनों रिलेटेड करेंगे, दोनों को जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सेंट्रल डिमांड के बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके। तो चलते हैं हमारे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है द सेंट्रल डिमांड। अब सेंट्रल डिमांड कौन सी होती है? सेंट्रल डिमांड इस तरह की होती है कि आपके पास अगर कोई ऐसे समझो पैटर्न बनता है। अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न की। किस चीज की? मैं आप लोगों को एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स की। मैंने किस चीज की बात की है? चार्ट पैटर्न्स। ओके, तो चार्ट पैटर्न्स शायद आप लोगों को इस चीज का भी इल्म कुछ लोगों को होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा। अब ये मुझे नहीं पता किन लोगों को है और किन लोगों को नहीं है। सो जिस चीज को चार्ट पैटर्न का पता नहीं है तो उसके बाद मैं दोबारा वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। ओके, कुछ आप लोगों को इल्म होगा, जब अब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो हमारे पास एक चार्ट पैटर्न आता है जिसका नाम है पीनट। बिल्कुल, अब पीनट क्या चीज होता है? देखो, पीनट में सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रैक्शन होती है, ऐसे बड़ी सी मार्केट बनती है, फिर उसके बाद इस तरह करती है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद ना मार्केट कुछ इस तरह से करती है, फिर इस तरह करती है, ठीक है। दोनों साइड से स्क्वीज होना स्टार्ट कर देती है। दोनों साइड से क्या करती है? स्क्वीज होना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो पीनट होता है इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है। आप ये वाली इसकी जो है ना यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हो, ट्रेंड लाइन इस तरह, और उसके बाद जो है ना यहाँ से नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा की जाती है। ओके, ये टोटली यहाँ से होती है, तो इसको कहते हैं हमारे पास पीनट। अब पीनट का जो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर और रियल सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। पहले इसका फेक मूव आता है। फेक मूव मतलब एक साइड में मूव आएगा, ठीक है, इस तरह समझो, एक साइड में। रियल मूव जो इसका होता है वो बिल्कुल इस साइड में होगा, ठीक है। अगर फेक मूव इसका आ जाता है इस साइड में तो इसका रियल मूव आ जाएगा नीचे की साइड में। और वो रियल मूव कौन सा होता है? वो रियल मूव इसकी या तो पिछली डिमांड या सप्लाई जो यहाँ पे होती है, जो यहाँ से हमने कोई कहीं से मेजर की होती है, या लोग मेजर करते हैं, मतलब ये वाली डिमांड आएगी, ये वाली सप्लाई, तो उसको यहाँ आगे पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल अच्छा तरीका है, लेकिन 100% वर्क करने वाला यानी पिन पॉइंट रिवर्सल एरिया। पिन पॉइंट रिवर्सल एरिया से मुराद ये है कि आपने कोई ऐसे एरिया लगाया कि यहाँ से जाके मार्केट रिवर्स करेगी, तो पिन पॉइंट रिवर्सल एरिया उसको कहते हैं कि यहाँ पे टच करे और उसके बाद मार्केट वापस आ जाए। सो पिन पॉइंट रिवर्सल एरिया आप लोगों को अगर लेना है, उस चीज का इससे प्रॉफिट उठाना है, तो आपको ये जरूर सीखना होगा। हमारे तरफ अब हम इसकी जो है ना सेंट्रल डिमांड और सप्लाई को कैसे यूज करते हैं। मैं अब एग्जाम्पल के लिए समझो। अब मैं इसकी डिमांड को मेजर करने जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट करो ये इसने यहाँ पे मूव दे दिया छोटा सा, इस तरह समझो, यहाँ से इसने मूव दिया हमारे पास फेक मूव। अब ये रियल मूव देने जा रही है। अब ये रियल मूव होगा कहाँ तक? मैंने यहाँ से ट्रेड ली, अब यहाँ पे बंद कर दूंगा, ये यहाँ पे बंद कर दूंगा, यहाँ पे बंद कर दूंगा। नो, ऐसा नहीं होता। अगर इस तरह आप करते रहे तो कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ओके, तो इस तरह समझो ये अपना रियल मूव देने जा रही है। अभी मैं इसकी आपको रियल एग्जांपल बिल्कुल लाइव बनते हुए दिखाना चाहूंगा। ओके, तो इसको हम जब मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले हम ये जो वाली स्टार्ट वाली डिमांड होती है इसको मेजर करके यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने ये वाली मेजर की यहाँ से। ओके, उसके बाद ये वाली डिमांड हमारे पास आएगी, कौन सी? ये वाली, ठीक है। उसके बाद तीसरी डिमांड कौन सी हमारे पास? ये वाली। इनके बीच में छोटी छोटी डिमांड होगी, हमने उनको इग्नोर करना है। हाँ, जरूरत पड़ी तो उनको भी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अब ये रही थोड़ी सी मैंने ज्यादा कर ली, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए। अब इनको आहिस्ता से मैं करूंगा कंबाइन, इनको आहिस्ता से करूंगा कंबाइन। देखो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ओके, और उसके साथ फिर इसको उठाकर इसके ऊपर पेस्ट करना। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जो ना वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है यार ड्राइंग, प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ यार, थोड़ा सीधा हो जा, सीधा हो जाए। ओके, कोई बात नहीं। फिर भी तो अब हमारा रिवर्सल एरिया कहाँ पे बनता है? यहाँ पे देखो, अब हमारा रिवर्सल एरिया बन जाता है यहाँ पे। और इस चीज की गारंटी मैं तुम लोगों को 100% देता हूँ कि जब यहाँ तक मार्केट यहाँ से निकलेगी, फेक मूव देगी, रियल मूव इतना ही आएगा। क्योंकि सेंट्रल डिमांड इतना पावरफुल कंसेप्ट है, इतना पावरफुल कंसेप्ट है। आपका कोई भी जो है ना आप चीज लगाओ, कोई डिमांड पीछे से लगाओ, कोई भी आपका एरिया इतना काम नहीं करेगा जितना सेंट्रल डिमांड और सप्लाई काम करती है। ओके, तो ये था हमारा सेंट्रल डिमांड का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल डिमांड इस तरह से काम करती है, उसको हम इस तरह मेजर करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जांपल्स। कैसे?
मान के चलो अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा पैटर्न जो बन रहा है जिससे हम इसकी डिमांड और सप्लाई को मेजर कर सकें। अब वो हमारे पास कुछ भी पैरेलल जोन हो सकता है, कोई भी हमारे पास पीनट हो सकता है, कोई भी एलिप्स हो सकता है, कोई भी सेंट्रल जोन हो सकता है। सो हम अभी यहाँ पे कोई सेंट्रल जोन फाइंड करते हैं जिससे हम ताकि सप्लाई, यहाँ पे देखो मुझे एक नजर आ चुका है। सो मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ओके, सो दिल थाम के बैठो, बहुत ही इसकी जो है ना एक्यूरेसी 100% से 90% से 100 के दरमियान रहने वाली है। देखो सबसे पहली चीज आप लोग इसमें से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। उसी को मैं कर देता हूँ क्लोन। ओके, क्लोन करने के बाद ये इसका बन जाएगा रेजिस्टेंस। अगर आप लोगों को लाइन लगाने का तरीका नहीं आता तो इस तरह लगा सकते हो। ओके, ये इसका क्लियर रेजिस्टेंस हो गया, इसका बिल्कुल क्लियर। आप लोग यहाँ से लगाते होंगे, ऐसे कभी बन जाता होगा, फिर ये ऐसे यहाँ पे आ जाता होगा, ये ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल ये। अगर आपने लगाना है तो यहाँ से एक लाइन लगाओ, ठीक है, उसी को कॉपी करो और सेम टू सेम यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर दो, तो आप लोगों का बिल्कुल रियली में इस तरह का एक जोन बन जाएगा। अब इस जोन से हमें क्या पता चलता है कि इस जोन ने जब यहाँ पे ब्रेक दिया, जब यहाँ पे ब्रेक दिया तो मुझे इस चीज की कंफर्मेंटी हो चुकी थी कि अब ये सप्लाई है। क्योंकि ये जो जोन्स होते हैं वो पीनट का मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा था कि पीनट जो है डुअल डायरेक्शन होता है, ये भी डुअल डायरेक्शन होते हैं, लेकिन इनकी जो है ना रियल में जो सिचुएशन होती है कभी कभी इन्होंने अपने जो है डायरेक्ट मूव देते हैं, ये पहले फेक मूव नहीं देते। तो आइए चलते हैं इसके मूव को प्रिडिक्ट करने के लिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था अब सेंट्रल डिमांड या सप्लाई का कंसेप्ट। अब क्योंकि ये नीचे जा रहा है सो हम इसकी सेंट्रल सप्लाई को यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं इस सप्लाई को मेजर करता हूँ। ये जो हमारे पास है सबसे पहले यहाँ से लेकर हमारे पास पहला मूव आता है यहाँ तक। ओके, ये मैंने ये वाली सप्लाई ले ली, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये वाली सप्लाई। ओके, अब मैं इसको मेजर करने जा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे ये वाली सप्लाई हमारी रहेगी यहाँ तक। ओके, ओ बिल्कुल। अब उसके बाद हमने यानी छोटी छोटी सप्लाईज को हमने इग्नोर करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये वाली जो सप्लाई है मैं इसको यहाँ से मेजर करके यहाँ तक रख देता हूँ। अब ये मैंने टोटल ली, ये जो सारी यहाँ थोड़ी जो गड़बड़ थी तो मैंने इतनी ले ली। अब इन सबको मैं करता हूँ आहिस्ता से ऐड। कैसे ऐड करूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इसके नीचे ऐड कर दूंगा। ये तो मैंने लेनी नहीं थी, लेकिन वैसे आप लोगों को बताने के लिए अब यहाँ पे इसके नीचे ऐड कर दिया। उसी के साथ ये जो है हमारे पास इसको मैं ऐड कर दूंगा इसके बिल्कुल नीचे। ओ, तो देखते हैं कहाँ से करती है रिवर्स मार्केट। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो मैंने ये आप लोगों के लिए लगा दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 3 सप्लाईज थी, अब यहाँ पे देखो एक ये ऐड की, उसके बाद ये ऐड की, उसके बाद मैंने ये ऐड की। अब मैं लगाने जा रहा हूँ अपना क्वांटिटी बॉक्स। ओ, आप लोग बोलोगे यहाँ तक तो मार्केट नहीं आई बिल्कुल। अभी थोड़ा सा इसको जो ना साइड पे करो, थोड़ा सा साइड पे करो। अब ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कैसे? अब आप लोगों को ये चीज देखनी होगी कि अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो सप्लाई थी, जो टोटल, अब इसका 50% मैं निकालने जा रहा हूँ। जरा दिल थाम के बैठना, इतना पावरफुल कंसेप्ट तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। ओके, ये यहाँ पे था। ठीक है, देखो देखो देखो, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की इसमें। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे ये देखो इस लाइन की मैं पावरफुल 50% निकालने जा रहा हूँ। सो 50% को देखो किस तरह पिन पॉइंट टच किया यार तुम लोग। इससे ज्यादा एक्यूरेसी में तुम लोगों को नहीं दिखा सकता। यहाँ पे देखो ये इस तरह। ओके, मैं क्वांटिटी बॉक्स लगाता छोटा सा। अब देखो इसको जैसे ही टच किया, अगर तुम अपनी ट्रेड ले लेते तो इस चीज की गारंटी देखो कितना बड़ा मूव था यार, कितना बड़ा मूव था। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। वो मान के चलो आप लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं था, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते, इतना देखो कितना पावरफुल। और ये एक 100% काम करने वाला। अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं आया। चलो एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो ये तुम्हारे सामने है बिल्कुल। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बिल्कुल है भी आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो। मैं कुछ अभी जो है मार्केट चल रही है वहां पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो जहाँ पे मार्केट चल रही है। ओह, ये रहा। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? यहाँ पे मार्केट चल रही है हमारे बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज बनी हुई है बिल्कुल यहाँ पे। ये देखो मेरे सामने एक है ना, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये थोड़ा सा एक्सपेंशन का केस है। किस चीज का एक्सपेंशन का केस है मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से। मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दूंगा, पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कैंडल्स है ना वो थोड़ी कभी बड़ी कभी छोटी है, मुझे ना थोड़ा वो कर रही है कंफ्यूज। तो मैं इसका टाइम फ्रेम 2 आवर्स कर देता हूँ। ओके, 2 आवर्स करने के बाद अब जो है ना थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा है। अब जैसे अच्छा लगने लगा है, अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट बन रहा है ये थोड़ा सा इस तरह बन रहा है। ये यहाँ पे देखो इस तरह एक्सपेंड हुआ। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो है ना इस तरह एक्सपेंड हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह कुछ ये कुछ एलिप्स नुमा बनने की कोशिश कर रहा था, मगर उस तरह नहीं बन सका क्योंकि ये वाली जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी। ये वाली सप्लाई बहुत डायरेक्ट गिरी, तो थोड़ी सी यहाँ पे होती तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हमारे पास एलिप्स बनता। अब मैं आपको इसकी सेंट्रल सप्लाई यूज करके दिखाने जा रहा हूँ। दिल थाम के बैठिएगा। अभी इसकी एक्यूरेसी देखना, 90% एक्यूरेसी ना आए तो फिर बात करना। देखो सबसे पहले हम ये वाली सप्लाई लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो सप्लाई है। ओके, मैंने मेजर कर ली, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो सप्लाई हम
यहाँ तक मेजर करेंगे। कर लिया मैंने। अब आप बोलोगे यहाँ से तो ये रिवर्स करेंगे, ये तो बहुत कम है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक मिनट, इस चीज की हमारे पास सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब आप बोलोगे यहाँ से क्यों लिया, यहाँ से क्यों लिया? एक चीज है, यहाँ से देखो, इस कैंडल से आप लोगों ने लिया है ट्रेंड लाइन। इस ये जो पैटर्न है टोटल, ये जो पैटर्न है टोटल, मैंने आप लोगों को अभी एक बात समझो, ये टोटल साइकोलॉजी होती है। मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसकी साइकोलॉजी का पता नहीं तो आपको कोई पैटर्न भी समझ नहीं आ सकता। अब तुम लोगों में से कई बंदे ऐसे होंगे जिनको ये पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पैटर्न अब आगे भी यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, ये भी कुछ बन रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको, मैं अभी ये भी कुछ बन रहा है, लेकिन तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। किसी किसी को नजर आ रहा होगा मगर कुछ को नजर नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी को जानते हैं। देखो ये 1833 से ये चार्ट चल रहा है, 200 साल पुराना ये चार्ट। आज तुम 10 दिन हुए तुम्हें इस मार्केट को देखते हो, क्या तुम इसको पहचान जाओगे कि ये क्या बन रहा है कि नहीं? मेरे भाई, अगर इसको समझना है तुम लोगों को तो इसको पीछे से टोटल समझना होगा। यानी 1 साल 2 साल से जो चार्ट बन रहा है, यानी 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे तुम पीछे चले जाओ, बहुत पीछे चले जाओ, उसको सॉल्व करो, हल करो, हर एक मूव को प्रिडिक्ट करो कि क्यों इधर गया, क्यों यहाँ गया, क्यों वहां गया, तब जाकर तुम्हें इस चीज का पता चलेगा, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये पैटर्न जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके कंप्लीट के बाद ही मैं जो है ना इसकी सप्लाई को मेजर करूंगा। तो अब देखो यार, इससे बड़ी तुम्हें यार एक्यूरेसी मैं नहीं दिखा सकता। तुम्हें 2 एग्जांपल दिए, इतनी क्लियर अभी लाइव बन रही है तुम्हारे सामने। ये देखो, जैसे इस पे टच किया उसके बाद निकल चुकी है। हमेशा हमारे पास सेंट्रल डिमांड और सप्लाई का जो हमारे पास रिवर्सल एरिया आता है वो पिन पॉइंट आता है। पिन पॉइंट का मतलब ये है कि जिस जगह पर मार्केट टच करते ही ऊपर निकल जाए, यानी उस जगह पे रुकती बिल्कुल नहीं है, इस तरह टच करते। अब देखो एक और चीज मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये कैंडल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इस टाइम को जो है ना मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 4 आवर्स कर दिया। ये मैंने कल भी ये चीज डिस्कस की थी, बहुत सारे दोस्त, मैं कल क्लास ले रहा था तो उसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी, और ये भी उसी तरह हुआ। मैंने पता है कल क्या कहा था? कल जब मैं उनको एग्जांपल दे रहा था तो यहाँ पे एक मैंने ड्रा किया था, आप लोगों को अभी भी कुछ नजर आ रहा होगा। सो ये रहा हमारा पीनट जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ओके, अब ये बन रहा था पीनट। अब पता है मैंने उस दिन क्या था, मैंने उनको कहा था कि मुझे चाहिए इस तरह फेक मूव आए, फेक मूव आने के बाद मुझे चाहिए इसका रियल मूव। अब इसका रियल मूव कौन सा हो सकता है? इसका रियल मूव मैं पिछली तो सप्लाई यूज कर सकता हूँ, ये वाली जो सप्लाई है इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे लगा दूं, अच्छी बात है, वहां से रिवर्स करेगी। लेकिन इसका सेंट्रल डिमांड का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल आएगा, तुम देख लेना। ये बन रहा है ना, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, 2 से 3 दिन इसको लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। अगर एक ही कैंडल में आ जाए वो भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसकी एक्यूरेसी तुम लोग चेक करना। अब यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को मेजर करने दिखाने जा रहा हूँ लाइव। इस तरह कोई नहीं बताता। अभी देखो यहाँ पे, क्यों मुझे अपने को यकीन है, मैं इस चीज को जानता हूँ कि इस तरह करेगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट हो गया, यहाँ पे देखो दूसरा, सेकंड हमारे पास यहाँ से निकलेगी। ओके, ये मैंने, अब मैंने पहले ये डिमांड मेजर किया यार, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, तुम लोगों को कंफ्यूज करेगी, इस चीज को मैं देता हूँ हटा। ओके, उसके साथ ये वाली भी हट गई, ये तो चलो पिछली का था। अब समझ आई ना इसकी किस तरह इसकी इक्वेशन निकल के आती है? ये चीज होती है मेन चीज। आप इस तरह से प्रेडिक्शन करो कि आप लोगों के पास जब आप एक एरिया लगाओ तो फिर जो है ना मार्केट का बाप भी उसको फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पे 2 मैंने लगा दी। अब 2 के बाद मैं इन चीजों को भी ऐड कर सकता हूँ। छोटी छोटी डिमांड्स हैं, लेकिन इनकी जरूरत तो नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ यहाँ तक। ओके, मैंने सारी ले ली, बाकी छोड़ो। लेकिन वैसे अगर इनको ऐड करने की जरूरत पड़ी तो फिर हम बाद में करेंगे। अब यहाँ से निकला फर्स्ट, ओके, सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमारे पास गेम, रियल गेम अभी शुरू होगा। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है ब्रदर, इतना बड़ा मूव है, इतना बड़ा मूव है। यहाँ पे देखो, ओके, समझ आई कुछ बात की? अब ये बनता है हमारे पास एरिया। ओके, अब एक ये एरिया बनता है, एक इसके नीचे भी बनता है। अब वो क्यों, पता है क्यों? इसके पीछे हमारे रीजन ये होता है कि हम लोग इसके 50% को वेरिएबल मानते हैं। 50% इसलिए मानते हैं, कभी कभी मार्केट के अंदर वॉल्यूम खत्म हो जाता है। जब वॉल्यूम उसके अंदर कम आ जाए तो उसके बाद फिर वो अपने 50% को यूज करती है। सो मैं इसका 50% निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह 50% निकालते हैं। अब ये 50% आ चुका, मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे रिवर्सल एरियाज रहेंगे। अब ये एरिया थोड़ा सा मतलब मुझे इसलिए तो क्या कहते हैं टेम्परेरी लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रीजनेबल जगह नहीं है, यहाँ पे इसका कोई रीजन भी नहीं है रुकने का। ये एरिया रीजनेबल है। यहाँ पे इस एरिया को ना मार्केट जो है ना यहाँ पे सपोर्ट दे सकती है, मतलब बड़ी सी विक छोड़ के। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया जो है ना, इसका चूंकि सॉरी अब ये एरिया मार्केट का क्या रहता है हमारे पास? मार्केट का एक रीजनेबल एरिया। रीजनेबल एरिया उस चीज को कहते हैं जहां से मार्केट को नीचे गिराया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रांसफर करो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो ये देख सकते हैं आप, ये इतनी पावरफुल कैंडल है। यहाँ पे ये वाला एरिया सेलिंग का एरिया है।
आप इस चीज को समझो, ये थोड़ी सी साइकोलॉजी होती है। अब हर चीज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। अब ये एरिया सेलिंग का इतना पावरफुल एरिया है, सो यहाँ पे मार्केट को टाइम लगता है। तो ये देखो, ये मैंने बहुत ही बड़ा एनालिसिस कर दिया। इसको कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत सारा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका रिजल्ट मिलेगा। सो हम चलते हैं अपने टाइम। बाकी मेन चीज थी आप लोगों को समझाना, बात को समझो। आप लोगों को एक चीज स्ट्रक्चर कैसे मेजर करते हैं, कैसे मैपिंग करते हैं, उसके बारे में। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग। ओके, अब ये जो मूव था, इस चीज का मुझे कंफर्म था कि यहाँ से सेलिंग आनी है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ये सारी, ये जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? एक मिनट यार, फिर तुम लोग बोलोगे कि जो है ना ये झूठ बोलता है। यहाँ पे आओ, सॉरी वो किधर गया यार? 1 डे, ओह मैंने वीक खोल लिया। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो, ये 1 डे का टाइम फ्रेम। अब इस 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये बहुत बड़ा पीनट था, बहुत बड़ा पीनट था। मैं आप लोगों को इस तरह से मेजर करके दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ बिल्कुल स्ट्रेट सा पीनट था, इस तरह है यार। इन चीजों को मैं हटा देता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेंगी। ये इस तरह छोड़ो, ये खच बनी हुई है सारी। ओके, तो ये रहे हमारे, ये मैंने अभी जो आप लोगों को एग्जांपल दी वो सारी देखो ना कितनी छोटी छोटी बन गई यार। डेली का टाइम फ्रेम में कितना बड़ा मूव है। ये मूव तो यार कितने पावरफुल मूव था, ये देखो। अब इसका मुझे कंफर्म था कि यहाँ से रिवर्स करेंगे। पता है कैसे? अब देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखो, इतना क्यों शेयर करने जा रहा हूँ यार? मेन चीज ये है कि लेकिन आप लोगों को इसको सीखने के लिए टाइम लगेगा। आप लोगों को इस चार्ट के साथ टाइम गुजारना पड़ेगा। इसको वहां से सीखना पड़ेगा, ये जहां से बन रहा है, ये जहां से आप चाहते हो। एक फर्ज करो 2 साल 3 साल का पीछे चार्ट आप देखो, इसको सॉल्व करो कि ये कैसे चल रहा है यार। किसी और टाइम पे नहीं कर सकते, डेली टाइम पे कर लो। बहुत कम, मतलब छोटा सा, इतना बड़ा नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत, मतलब देखो, आप देखो यहाँ पे देखना, तो ये हम 2024 में पहुंच चुके हैं। 1 साल का ये चार्ट है। अब इसको कुछ सॉल्व तो करो ना, देखो तो, ताकि उसके डेली का बिहेवियर तो आपको समझ आ जाए ना कि ये किस तरह काम करता है। अच्छा, तो चलो हम जो है ना इसको क्या करने जा रहे थे, अब देखो फाइंड करने हैं। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, दिल थाम के बैठो। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाली जो हमारे पास ड्राइंग है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ इस तरह से चली जाती है। अब थोड़ी बड़ी है, लेकिन चूंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा मूव है, काफी अर्सा मार्केट इसके अंदर रही। अब जो आगे वाला मूव था, ये मुझे इस चीज का कंफर्म था कि ये कहां से रिवर्स करेगा, और मैं इसी इंतजार में था, और मैंने इसका फायदा भी उठाया। अब वो कैसे? मैं आपको इसकी सेंट्रल डिमांड मेजर करके दिखाता हूँ। देखो, सेंट्रल डिमांड 100% वर्क करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करे, क्योंकि मैं इसको काफी अरसे से देखते आ रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास पहली हमारी डिमांड जो है ना यहाँ से यहाँ तक आती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेरी डिमांड यहाँ से यहाँ तक आती है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद मेरी डिमांड यहाँ से लेकर, मैं ये सारी डिमांड ले रहा हूँ यहाँ से ये तक, सारी इसमें सारी आ जाएंगी, फिर कोई और जरूरत हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद जो है ना ये वाली डिमांड ले रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये देखो, ये होता है रियल गेम। अभी धमाका होने वाला है, थोड़ा सा दिल थाम के बैठो। तुम लोग यार ये कैसे हो सकता है? इससे ही हो सकता है मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे हो गया ना। अब देखो, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी एक वो हुई थी कि मैंने जो ना सेंट्रल छोटी छोटी डिमांड से उनको छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए वो मेजर करके रखता हूँ। वो मेजर करके रखना लाजमी होता है, क्योंकि उतना मूव कभी कभी मार्केट के अंदर जब आ जाए तो आता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये, ठीक है, इसके साथ वाली सेकंड ये मैंने छोड़ दी थी, बात को समझो। उसके अंदर ये वाली कैंडल मैंने छोड़ दी। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर आप 5 मिनट में चले जाए ना, ये वाला मूव जो है ना, ये भी 1000 पॉइंट्स का होगा। उसके साथ ये वाली छोटी कैंडल। ओके, इन सबको आपको मूव, ये मैंने सारी ली थी, ये सारी ली थी, ये सारी ली थी, ये भी सारी ली थी, इन चीजों को छोड़ दिया था। अब उसके अंदर मैंने ये भी एक कैंडल 2 छोड़ी है, ठीक है। अब इस कैंडल को भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेजर करके रखता हूँ, ये बहुत काम आती है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कोई और नहीं छोड़ी। हाँ, यहाँ पे ये छोटी छोटी सी ये वाली, और उसके साथ ये वाली 2। अब इनको ऐड करो ना करो, वैसे करना पड़ता है। इन चीजों को आपको साइड पर रखना होगा, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। अब ये जो बहुत बड़ा मूव था, इसलिए मैंने अपनी एहतियात के लिए इसको ना जो है ना ऐड किया हुआ था। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले धमाका होने जा रहा है, ऊपर मत देखना, ओ नो। अच्छा, अब तो हमारे पास बची थी ये, यहाँ पे ले आओ। वहाँ पे मार्केट देखो उस रुकी नहीं है, थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक थी ना इसके अंदर, सॉरी वॉल्यूम था ना, इसलिए। अब ये रहा हमारे यार, इससे बड़ी एक्यूरेसी मैं तुम्हें क्या दिखाऊं। ये डेली टाइम फ्रेम है ब्रदर, डेली। थोड़ा सा छोटा कर दो ना इसको। मैं यहाँ पे देखो, मुझे इस चीज का कंफर्म था। लोग बोल रहे हैं क्रैश है, इतनी बड़ी कैंडल कभी नहीं बनी, फला। मुझे इस चीज का कंफर्म था कि क्यों उसने यहाँ पे अपनी डिमांड, सेंट्रल डिमांड कंप्लीट की थी, जानते हो। इसी वजह से मुझे इस चीज का कंफर्म था कि यहाँ से तो रिवर्स करेगा और बहुत बड़ा मूव आएगा। लोग हैरान हो रहे हैं यार, इतना टाइम इतना ऊपर चलता रहा, उसके बाद रिवर्स क्यों कर गया।
आज जब तुम लोगों को एक चीज का लॉजिक पहले से मालूम होगा, कंफर्म होगा, तब तुम्हारे लिए कोई मूव प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं। हाँ, मेन चीज होती है ट्रेडिंग, एनालिसिस और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क है। एनालिसिस के अंदर आपका माइंड लगता है, आपकी पावर लगती है, आपका ऑब्जर्वेशन लगती है, लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिंग है उसके अंदर आपके इमोशंस का खेल होता है। टोटल इमोशंस के साथ आप खेलते हो, आप अपनी लालच के साथ खेलते हो, आप अपने फेयर के साथ खेलते हो, आप अपने डर के साथ खेलते हो। सो उन चीजों के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज बिल्कुल कन्फर्म है कि एनालिसिस और ट्रेडिंग के अंदर 100% जमीन और आसमान है। सो इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों को इस चीज में बहुत मजा आया हो, आपने कुछ सीखा हो, तो इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, साथ में वीडियो को लाइक करते जाना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।